बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। और फोर्थ लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? फोर्थ लेक्चर में हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमने सबसे पहले पढ़ा कि किस किस तरह से गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स किस तरह से होता है, गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स किस तरह से होता है, फिर लोअर एनिमल्स यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स में किस तरह से होता है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में किस तरह से होता है। तो अब हमने क्या पढ़ना है? हमने ह्यूमंस का रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना है कि ह्यूमंस के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है, जो रिस्पायरेशन है, वो क्या होती है। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि यहाँ पर जो रिस्पायरेशन वर्ड या रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मतलब है ना, वो है गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। ह्यूमन के अंदर किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है, हमने आज अपना वो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। यानी हमारा जो गैशियस एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस है वो कितने पार्ट्स पे, वो किन किन ऑर्गन्स पर डिपेंड करता है, वो किस तरह से पूरा सिस्टम में क्रिएट हुआ है। तो भाई ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में कंसिस्ट करता है। वन इज एयर पैसेज वे एंड अनदर वन इज लंग्स। यानी हवा, एयर पैसेज वे का मतलब होता है रास्ता, पैसेज का मतलब होता है गुजरने के लिए, और एयर यानी एयर पैसेज वे यानी कि एयर के गुजरने के कौन कौन से रास्ते हैं, हमने पहले वो पढ़ना है। और सेकंड हमने क्या पढ़ना है? लंग्स के बारे में। यानी ये दो वो मेन पार्ट्स हैं जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसके जरिए हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एयर पैसेज वेज के पार्ट्स पढ़ने हैं कि एयर पैसेज वेज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनके जरिए एयर हमारी पास होती हुई हमारे लंग्स तक आती है। और देन लंग्स के बारे में पढ़ना है कि लंग्स का किस तरह से हमारा, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन है? लंग्स है, ठीक है। तो किस तरह से लंग्स के अंदर हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो हमने ये सब आज के टॉपिक में पढ़ना है कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एयर पैसेज वे है। एयर पैसेज वे क्या है? एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एयर पैसेज वे के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे, जो पूरा एयर पैसेज वे है यानी हवा के गुजरने के जो रास्ते हैं, उनमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि जिसके जरिए हमारी एयर जो है वो होती हुई हमारे लंग्स तक आती है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या है? एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स और फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले हमारा नोज, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, पहले हमने इस पूरे टॉपिक को डायग्रामेटिकली पढ़ना है, फिर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने वन बाय वन पार्ट्स के नाम स्टडी करने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बाद हम इनकी डिटेल में जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है भाई? हमारी जो एयर है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं, तो एयर हमारी यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? हमारा नोज है। और नोज की जो दो ओपनिंग्स होती हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं जो नोस्ट्रल्स कहलाती हैं, ठीक है। हमारे जो नोज के नथने हैं, जो होल्स हैं, ये नोस्ट्रल्स कहलाते हैं। तो हमारी नोज के नोस्ट्रल्स के जरिए हमारी एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और क्योंकि हमारी जो नोज का एरिया है वहाँ पर एक कैविटी मौजूद है, तो उस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्योंकि वो नोज की कैविटी है तो इसीलिए वो नेजल कैविटी कहलाती है, ठीक है। तो हमारी जो एयर है वो हमारे नोज से होते हुए, हमारे हमारे नोस्ट्रल से होते हुए, यानी हमारा जो नोज है उसका जो सेक्शन है नोस्ट्रल, नोस्ट्रल से होती हुई कहाँ जाती है? नेजल कैविटी में। अब नोस्ट्रल्स भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स और इंटरनल नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स हमारे जो यहाँ बाहर की तरफ है माउथ में, नोज में, एक तो बाहर जो हमें नजर आते हैं और एक अंदर की तरफ इसी तरह के दो नोस्ट्रल्स बने हुए हैं जो अंदर फेरिंक्स के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है। तो हमारे नोस्ट्रल्स के जरिए हमारी एयर कहाँ जाती है? हमारी नेजल कैविटी में। देन नेजल कैविटी से होती हुई कहाँ जाती है? हमारा उसके बाद नेजल कैविटी के बाद एक नेक्स्ट पार्ट आता है जो क्या कहलाता है? फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के आगे मैंने यहाँ पे फूड एंड एयर लिखा हुआ है, दैट मीन्स फेरिंक्स वो पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या वो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि नेजल कैविटी जिस ओपनिंग में जाके ओपन होता है ना, वो क्या कहलाता है? फेरिंक्स। अब फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स वो रास्ता है जिसके जरिए फूड भी गुजरता है और जिसके जरिए एयर भी गुजरता है। फेरिंक्स के बिल्कुल साथ यानी उसके नीचे एक और पार्ट होता है जो लैरिंक्स कहलाता है। तो एयर आपकी फेरिंक्स होती हुई किधर जाती है? लैरिंक्स में जाती है। अब लैरिंक्स क्या कहलाता है? वॉइस बॉक्स कहलाता है, यानी ये वो पार्ट है हमारी बॉडी का जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब लैरिंक्स के भी अपने दो पार्ट्स होते हैं, यानी लैरिंक्स के ऊपर भी दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड ग्लोटिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एयर आपकी लैरिंक्स होती हुई कहाँ जाती है? आपके ट्रेकिया में, जो हमारा वाइंड पाइप है, आप डायग्राम में देख सकते हो, वाइंड पाइप कहलाता है। वाइंड पाइप मतलब हवाई, मतलब हवा को बोलते हैं, यानी ऐसा पाइप जिससे हवा का गुजर हो रहा है, ठीक है। तो उस पाइप को, जब आपकी फेरिंग्स और लैरिंक्स से एयर आ रही है, वो कहाँ जाती है? एक लॉन्ग पाइप में जाती है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो उस लॉन्ग पाइप में, उस लॉन्ग पाइप का क्या नाम है? उसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद ट्रेकिया से एयर आपकी कहाँ जाती है? तो ट्रेकिया से होते हुए ट्रेकिया आगे जाकर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई और सिंगुलर ब्रोंकस।
फिर ब्रोंकाई आगे जाकर फर्दर डिवाइड होती हैं ये ट्यूब्स स्मॉल ट्यूब्स के अंदर, जो क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। और ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर मजीद छोटी छोटी डक्ट्स में डिवाइड होती हैं, जो कहलाती हैं एल्वोइलर डक्ट्स। और एल्वोइलर डक्ट्स आगे जाकर क्या बनाती हैं, एक क्लस्टर ऑफ पाउच बनाती हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स के गुच्छे बनाती हैं, जो बेसिकली क्या कहलाता है, एल्वोलाई कहलाता है। और बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारे लंग्स के अंदर, जो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो पार्ट, वो कौन सा है, एल्वेलाई है। ठीक है, क्या है, एल्वेलाई। तो ये हमारे कुछ एयर पैसेज वेज के गुजरने के रास्ते थे, ये वो पार्ट्स थे जो हमारे पूरे एयर पैसेज वे को बना रहे होते हैं। ठीक है, अब एल्वोलाई से होती हुई आपकी आपकी फिर जो एल्वोलाई है, फिर वहां से होती हुई आपकी एयर टोटल कहाँ सर्कुलेट करती है, आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना रहे होते हैं। अब इनको हमें डिटेल के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये तमाम पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, पॉइंट वाइज मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। देखें, सबसे पहले हम मैकेनिज्म किस तरह से, यानी हमारी जो गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको स्टार्ट में बताया कि हमारा जो गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, यानी हमारी जो इनहेलिंग है, यानी हम जो सांस अंदर लेते हैं, जो गैसेस को अंदर लेते हैं उसको इनहेलिंग कहा जाता है, और जो बाहर निकालते हैं वो एक्सहेलिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम जो सांस अंदर लेते हैं वो किसके जरिए लेते हैं, नोज के जरिए लेते हैं, नोज के नॉस्ट्रल्स के जरिए लेते हैं। कौन से वाले नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए। ठीक है, तो एयर एंटर्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी बनाया हुआ है कि ये जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है इनके जरिए हमारी एयर कहाँ जाती है, इनसाइड जाती है। और इनसाइड क्या है, नेजल कैविटी है। तो नेजल कैविटी से होती हुई आपकी जो एयर है वो कहाँ से एंटर होती है, वो एंटर होती है फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल एंड पासेस टू द नेजल कैविटी। ठीक है, अब हमारी जो नेजल कैविटी है, हमारा जो नोज का एरिया है, हमारे नोज के अंदर हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा म्यूकस लाइनिंग भी, यानी कि फ्लूइड भी मौजूद होता है। ठीक है, और इसके अलावा हेयर्स भी हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर्स कहलाते हैं ये। तो ये फाइन हेयर्स होते हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने इनका भी कोई पर्पस बनाया है। हमारे ये जो आईज लैशेज है ना, इनका भी पर्पस होता है। इनका क्या पर्पस होता है कि हम ये आने वाले एयर में जो भी मौजूद डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जर्म्स वगैरह होते हैं, तो ये हमारी एयर को फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, यानी पकड़ते हैं। तो हमारी जो नेजल कैविटी है, यानी जो हमारी ये नोज के अंदर जो हमारी कैविटी बनी हुई है ना, इसमें म्यूकस लाइनिंग भी है, यानी कि फ्लूइड्स की लाइनिंग भी है। और इसके अलावा हमारे इस नोज में ये फाइन हेयर्स भी मौजूद हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक बाल भी मौजूद हैं, नेजल हेयर्स। वो उस एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को, और जो भी कुछ आ रहा है हमारे एयर के अंदर, आइदर इट इज जर्म्स, आइदर इट इज डस्ट पार्टिकल्स, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारी नेजल हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं, और एयर हमारी आगे फिल्टर होकर नेजल कैविटी से गुजरती हुई नेक्स्ट ओपनिंग में चली जाती है। अब एयर हमारी नॉस्ट्रल से होती हुई कहाँ गई, हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल तक पहुंची। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बनाया हुआ है, वैसे आप डायग्राम में भी साथ साथ देख रहे होंगे। यहाँ मैंने जस्ट आपको हर स्टेप में अलग अलग ऑर्गन शो किए हैं। ठीक है, कंप्लीट डायग्राम आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ, वहाँ आप देखते जाइए। होती है इंटरनल नॉस्ट्रल्स, क्या होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, आगे जाकर एक और स्ट्रक्चर के अंदर, एक और ओपनिंग के अंदर एंटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। क्या कहलाती है वो, फेरिंग्स कहलाती है। फेरिंग्स किसे कहते हैं, इट इज अ मस्क्यूलर पैसेज। ये फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये मसल्स से बना हुआ होता है। ये एक मस्क्यूलर पैसेज वे होता है। और ये किसके लिए होता है, ये वो ओपनिंग है जिससे फूड और एयर दोनों पास होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे एक और ओपनिंग है जो कहलाती है लैरिंग्स। फेरिंग्स ओपन्स इनटू अनदर ओपनिंग। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया भी है और आप डायग्राम में भी साथ साथ देख रहे होंगे। फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे एक और ओपनिंग होती है जो क्या कहलाती है, लैरिंग्स कहलाती है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, जो हमारा साउंड बॉक्स भी कहलाता है। ठीक है, अब ये लैरिंग्स के ऊपर भी दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड ग्लोटिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एपीग्लोटिस। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और एक उसके ऊपर एक ढक्कन बना हुआ होता है जो एपीग्लोटिस कहलाता है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड, यानी स्वॉलोइंग कहते हैं निगलने को। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो एपीग्लोटिस क्या काम करता है, वो क्या करता है, ग्लोटिस को बंद कर देता है। तो वो जब एपीग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है तो उसकी वो क्यों होता है, टू प्रिवेंट एनी फूड एंटर्स इनटू द वाइंड पाइप। क्योंकि हमारी जो सांस की नाली है और जो हमारी खाने की नाली है वो तकरीबन आगे पीछे ही होते हैं, एक फ्रंट पर होता है और एक उसकी बैक साइड पर होता है। तो हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं और जो उनके ऊपर के पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो ड्यूरिंग स्वालोविंग, ड्यूरिंग खाने के दौरान हमारे वाइंड पाइप के जो रास्ते हैं उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, ताकि हमारे जो फूड है वो हमारी जो हमारी खाने की नाली है, जो हमारी ईसोफेगस है, उसके अंदर जाए, हमारी वाइंड पाइप में ना जाए। ठीक है, और जब आप रिस्पायर करते हो तो अगेन एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ओपन कर देता है और आप रिस्पायर करते हो, यानी आपकी एयर एंटर होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फूड की पाइप है और हमारी जो ट्रेकिया है वो तकरीबन आगे पीछे होती है, एक फ्रंट साइड पर और एक बैक साइड पर।
तो दोनों के अंदर आने के जो ओपनिंग्स हैं वो एक ही हैं, बस जो आगे की जो ओपनिंग्स है लैरिंग्स है वहाँ पर अल्लाह ताला ने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं उनका पर्पस ये होता है कि जब वाइंड पाइप जब फूड आता है तो वो उसको वाइंड पाइप में नहीं जाने देते और बंद हो जाता है ताकि फूड जो है वो फूड की जो पाइप है उसके अंदर जाए और वाइंड पाइप में ना जाए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स हमारा क्या कहलाता है, साउंड बॉक्स कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। देखिए साउंड और वॉइस में साउंड और वॉइस बॉक्स यानी कि आवाज़ का प्रोड्यूस होना और उस आवाज़ का लफ्ज़ों में स्पीच में कन्वर्ट होना अलग बात होती है। तो हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स में। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हमारे लैरिंग्स में एक वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड किसे कहते हैं, रस्सियाँ। ठीक है, रस्सियों लाइक रस्सियों की तरह जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं ना, इस तरह से पूरा जो है वो हमारा लाइक जैसे गिटार होता है और गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, जब आप स्ट्रिंग को बजाते हैं तो उसका साउंड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल इस तरह से हमारे लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, बिल्कुल गिटार के स्ट्रिंग्स की तरह। ठीक है, तो वो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, जब हमारी एयर हमारी वाइंड पाइप में जाती है ना, हमारी एयर हमारे फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में जाती है, तो वो एयर जिस तरह से गिटार पे हम स्ट्रिंग्स करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह वो एयर जाके हमारे, क्योंकि कहीं पर भी साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है। तो हमारी जो एयर है वो फेरिंग्स से होती हुई लैरिंग्स में आती है और वोकल कॉर्ड में आती है ना, तो एयर की वजह से हमारे जो वोकल कॉर्ड में जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट होती हैं। ठीक है, यानी मैं स्ट्रिंग मतलब नहीं, वो मैंने आपको मिसाल के तौर पे समझाया है। यानी वोकल कॉर्ड कैसा होता है, जिस तरह से गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, तो एयर क्या काम करती है, एयर आकर उसको वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जो एक और अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है कि जो हम बोलते हैं हमारे वो जो साउंड हमारे अल्फाज में कन्वर्ट होता है, हमारी जो स्पीच में कन्वर्ट होता है, तो वो कैसे होता है, तो हमारे माउथ के जितने पार्ट्स हैं, हमारी ओरल कैविटी के जितने पार्ट्स हैं, हमारे माउथ, हमारा माउथ पैलेट, टेथ, जॉज वगैरह, ये सारे इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है हमारी साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन सब की मदद से ही हमारा वो साउंड जो है वो स्पीच में यानी अल्फाज में कन्वर्ट होता है और अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी यहाँ पर यही लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक था लैरिंग्स का। अब लैरिंग्स से होती हुई हमारी एयर एक और ओपनिंग में एंटर होती है, जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है। देखिए मैंने यहाँ बनाए भी है और आप देख भी सकते हो कि हमारी जो एयर है वो हमारे नोज से होती हुई, हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल से होती हुई, फेरिंग्स से होती हुई, लैरिंग्स से होती हुई एक और लॉन्ग ट्यूब में एंटर होती है। और वो ट्यूब कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और वो ट्यूब क्या कहलाती है, ट्रेकिया कहलाती है, या उसको वाइंड पाइप भी कहते हैं। वाइंड पाइप यानी कि हवा के गुजरने के लिए जो पाइप है उसको कहते हैं ट्रेकिया। ठीक है, लॉन्ग होता है और ये कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ईसोफेगस क्या है, जो आपके खाने की नाली है, और वाइंड पाइप क्या है, आपकी ट्रेकिया है। ठीक है, तो आपके ईसोफेगस के बिल्कुल फ्रंट पर, यानी ईसोफेगस थोड़ा बैक साइड पे होता है और ईसोफेगस के फ्रंट साइड पर आपकी ट्रेकिया होती है। ठीक है, अब लैरिंक्स से एयर आपकी ट्रेकिया में आ गई। अब ट्रेकिया से कहाँ जाएगी, अब देखिए ट्रेकिया का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे कि ट्रेकिया की जो लॉन्ग ट्यूब हमने पढ़ी ना, इसके ऊपर हमारे पास इस तरह से सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है, सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर आपको ये जानने की जरूरत है कि कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। देखिए हमारी बॉडी में दो किस्म की हड्डियाँ होती हैं, जानदारों की हमारी बॉडी में दो किस्म की हड्डियाँ होती हैं, एक को बोलते हैं सॉफ्ट बोन और एक को बोलते हैं हार्ड बोन। जो बोन सॉफ्ट होती है, लाइक जैसे हमारे एयर की बोन है, हमारी जो नोज की बोन है, ठीक है, तो ये क्या है, सॉफ्ट बोन्स हैं। तो इन सॉफ्ट बोन्स को कार्टिलेज कहा जाता है। और जो बिल्कुल पक्की हड्डियां हैं, जो इनमें कोई भी ऐसा सॉफ्टनेस नहीं है, जो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, वो क्या कहलाती हैं, बोन्स कहलाती हैं। तो जो बॉडी में सॉफ्ट बोन्स हैं ना, उनको कार्टिलेज बोलते हैं। तो जो आपकी जो ट्रेकिया है ना, ये पूरी कवर्ड हुई हुई है, किससे कवर्ड हुई हुई है, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स से कवर्ड हुई हुई है। अब इन रिंग्स का क्या मकसद है, ये रिंग्स क्यों बनी हुई हैं, ये रिंग्स क्यों बनी हुई हैं, तो भाई ये रिंग्स इसलिए बनी हुई हैं ताकि हमारे ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचा सकें। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर हमारे पास, अगर वो बिल्कुल सख्त रहेगी ना, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं पर अगर हम किसी भी चीज़ के आसपास कोई ऐसा मटेरियल नहीं रखते जो उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता रहे, लचक प्रोवाइड करता रहे, तो उस चीज़ के टूटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रेकिया है, अल्लाह ताला ने इसके भी सराउंड में जो सी लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, लचक प्रोवाइड करता है। और हमारी सांस लेने, जब हम ऊपर नीचे सांस लेते हैं तो उसमें हमारी जो ट्रेकिया है, जब उसके ज़रिए हमारी वाइंड पाइप, हमारी जो एयर है जो ऊपर नीचे आती है, तो हमारी जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं उसको एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ईजिली इसका काम होता है और एयर ऊपर नीचे आती जाती है। ठीक है, अगर आसपास कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, जो उसको ग्रीसी मटेरियल होगा या ऐसा कोई लुब्रिकेटिंग मटेरियल नहीं होगा, स्मूथनेस प्रोवाइड करने वाला एजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एक बहुत हार्ड होगी
और वो उसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से जो आपके पास ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना, ये क्या काम करता है, इसको कोलैप्स होने में यानी कि वही ब्रेक होने में या उसका स्ट्रक्चर बहुत रफ होने में उससे बचाता है और उसको स्मूथनेस से लचक प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब भी एआरएस में हो या एआरएस में ना हो, तब भी दोनों प्रोसेस में जब आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो तो उस दौरान इसकी कोलैप्सिंग नहीं होती और ईजिली ये काम होता है। तो यहाँ तक होप्स आपको समझ में आया होगा कि एयर हमारी फेरिंग से होती हुई, लैरिंग से होती हुई कहाँ आई, हमारी ट्रेकिया जो हमारा मेन पार्ट है, हमारी जो लॉन्ग ट्यूब है उस ट्रेकिया के अंदर आई, और ट्रेकिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब हमारा जो ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने थोड़ा सा भी यहाँ पे एक्सपेंड करके बनाया है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। व्हेन ट्रेकिया एंटर्स इनटू द चेस्ट, अब हम क्योंकि ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। अब हमारा ये जो पूरा हमारा जो नेक रीजन के बाद का जो रीजन है ना, पूरा शोल्डर्स वाला, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, चेस्ट कैविटी, हमारी छाती जिसको बोलते हैं, सीना बोलते हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको थोरासिक कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो व्हेन ट्रेकिया एंटर्स इनटू द चेस्ट, थोरासिक कैविटी। अब जब हमारी ये लॉन्ग ट्यूब चेस्ट कैविटी में एंटर होती है ना, तो ये इस तरह से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जब आपकी ट्रेकिया क्या होती है, आपकी चेस्ट रीजन में यानी कि थोरेसिक रीजन में एंटर होती है, तो ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और ये दो ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, ब्रोंकाई कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ब्रोंकाई, और सिंगुलर ब्रोंकस। When trachea enters into the chest cavity, it divides into two smaller tubes called bronchi या bronchus, ठीक है। अब द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव, अब जो ब्रोंकाई है, क्योंकि ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग्स थी, तो ट्रेकिया से ही जो दो स्मॉलर ट्यूब्स बनी हुई हैं तो उस पर भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनियस रिंग्स बट व्हेन इट्स लेंथ टू रिंग्स आर रिड्यूस्ड, लेकिन जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और मजीद ट्यूब्स इससे बनती जाएंगी तो कार्टिलेजिनियस रिंग्स भी रिड्यूस होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी खत्म हो जाती हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू ईच ऑन लंग। अब हर ब्रोंकस क्या करता है, अपने रेस्पेक्टिव लंग्स में एंटर हो रहा होता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अब एंटर होने के बाद ये फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। हर ब्रोंकस फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, फर्दर छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह से दरख्त के नीचे जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें मजीद फैलती फैलती हैं और मजीद फैलते फैलते हुए वो मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमारे लंग्स के अंदर हमारे ट्रेकिया का स्ट्रक्चर आगे जाकर रूट्स की तरह डिवाइड हो जाता है। तो जो दो मेन ट्यूब्स बनाता है ना ट्रेकिया, वो दो मेन ट्यूब्स ब्रोंकाई कहलाती हैं। अब उन दो मेन ट्यूब से जो छोटी छोटी दो स्मॉलर छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब्स बनती है ना, वो कहलाती हैं हमारी ब्रोंक्यूल्स। क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह से ट्री का स्ट्रक्चर होता है, ट्री में रूट्स का स्ट्रक्चर होता है। अब जो है हमारे पास जो ब्रोंकाई है, दे लूज काट। अब जब हमारे पास जो, अब हम अगर रिंग्स की बात करें तो रिंग्स हमारी ट्रेकिया पर भी थी, उसके बाद ब्रोंकाई पर भी थी, लेकिन जब ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनी, अब क्योंकि फर्दर ट्यूब्स बनती जा रही हैं तो क्या होता है, कार्टिलेजिनियस रिंग तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो बहुत नैरो यानी बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। बस अब ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जो क्या कहलाती है, एल्वोइलर डक्ट्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं, एल्वोइलर डक्ट्स। ईच एल्वोइलर डक्ट्स ओपन्स इनटू अब जो है हर एल्वोइलर डक्ट्स ओपन होती है एक गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस, यानी एक गुच्छा पाउचेस, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स के गुच्छे बन जाते हैं, यानी बिल्कुल इस तरह से ग्रेप्स के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बिल्कुल इस तरह से आपके लंग्स में ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस तरह से पूरा एक क्लस्टर बनता है पाउच का, इस तरह से जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो और डायग्राम में भी देख सकते हो। और ये क्या कहलाता है, बेसिकली एल्वोलाई कहलाता है और सिंगुलर एल्वियोलस है। तो ये जो एल्वोलाई है बेसिकली यही हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स के अंदर, यही बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस है जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है।